सरकारी अस्पताल के सरकारी कर्मचारियों, हर साल की तरह इस साल भी हम मोतियाबिंद सप्ताह मना रहे हैं। लेकिन पिछली बार तो मोतियाबिंद महीना मनाया था। यही तो, ऐसे ही रहा तो एक दिन हम मोतियाबिंद डे मनाएंगे। वैलेंटाइन डे की तरह या वो फ्रेंडशिप डे की तरह? नहीं, रोज डे की तरह। रोज डे पे तो रोज देते हैं, तो मोतियाबिंद डे पे क्या देंगे? मोतियाबिंद देंगे, मोतियाबिंद गिफ्ट करेंगे पंडित जी। मोतियाबिंद डे को एक दूसरे को मोतियाबिंद गिफ्ट करेंगे और कहेंगे हैप्पी मोतियाबिंद डे। डॉक्टर साहब पागल है क्या? अरे भाई, हमें मोतियाबिंद दूर करना है, हर मोतियाबिंद से आंख निकालनी है। मेरा मतलब है हर आंख से मोतियाबिंद निकालना है फ्री में। हाँ गुप्ता छोड़िए, लीजिए वाटर। क्या आंख के कान? आंख गुड। मोतियाबिंद वेरी गुड। नहीं लगता तो नहीं मोतियाबिंद। खैर बैठिए, डॉक्टर साहब आएंगे तो बुला लेंगे आपको। शुक्ला जी, बड़े डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। कौन, पटेल साहब? हाँ, बहुत इमरजेंसी केस है। क्या अकेले नहीं संभाल पा रहे हैं? उन्हें तुम्हारी जरूरत है। अच्छा, क्या है? उन्हें वो इंजेक्शन नहीं मिल रहा। अरे इंजेक्शन छोड़िए, कोई दवा नहीं मिलेगी उनको। क्यों? बेच दिया। क्या? फेंक दिया, एक्सपायरी डेट हो गया था ना, इसीलिए। ये क्या किया शुक्ला जी? जी पान थूका है। कितनी बार कहा आपसे कि अस्पताल में गंदगी मत करिए, गलत है। दोबारा कभी पान खाते हुए पकड़े गए ना तो सस्पेंड करा दूंगा, समझे कि नहीं? अब ये सिर क्या हिला रहे हैं, जवाब दीजिए। जी मैं कभी दोबारा पान खा के नहीं थूकूंगा। दैट्स लाइक अ वॉट बॉय, कीप इट अप। इसकी फ्री की दवा ना बंद करवा दी ना तो मेरा नाम शुक्ला नहीं। अरे पान थूकना दिया तो मैडम, यहाँ कैसे सिलाई बुनाई नहीं चल रहा? चल रहा है ना। तो फिर यहाँ कैसे? मैं तो बस यूं ही ऐसे ही आई थी। अरे छोड़िए, ऐसे ही हम जानते हैं इंजेक्शन लेने आई है। यही तो, आपको कैसे पता? अरे वो जो आपका थिएटर वाला था ना, परमानेंट देखिए थिएटर देखने चला गया। क्या? ओह नो। चलो भाई, हो गई सीजन की पहली मौत हो गई। लेकिन इस बार मोतियाबिंद सप्ताह की शुरुआत अच्छी हुई है सर। हाँ सर, एक ही मरा है, लास्ट टाइम तो 4 को तो मैं छोड़ के आया था भाटिया। यही तो। ये भी मरता नहीं, ये मरता नहीं। अगर मैं अपना चश्मा बाथरूम में ना भूला होता तो ये मरता नहीं। क्यों उषा जी? मैं पांडे जी हूँ सर। हाँ? तो तुम मुझे उषा जी क्यों दिख रहे हो? सर आपका चश्मा। ओह थैंक यू उषा जी। पांडे जी, अगर उस वक्त मैंने चश्मा लगाया होता तो मैं आंखों की बजाय गले का ऑपरेशन कभी नहीं करता। नहीं, होने को कौन टाल सकता है? डॉक्टर भी इंसान ही होते हैं, भगवान तो नहीं होते ना। हमेशा की तरह मौन रखना चाहिए सर, उसी से मरने वाले की आत्मा को शांति पहुंचे शायद। बेटा वार्ड बॉय, ये डॉक्टर साहब कहाँ मिलेंगे? नमस्कार डॉक्टर साहब जी, मेरी आंखों में मोतियाबिंद है, बहुत तकलीफ होती है, कुछ दिखता ही नहीं। 4 घंटे से तो मैं बाहर बैठा हुआ था, किसी ने मुझे अंदर ही नहीं बुलाया। नंबर कब आएगा मेरा? हाँ मगर कब आएगा? भाई बिस्किट वाले, नंबर कब आएगा मेरा? अरे सब लोग हाथ हिला रहे हैं, मुंह से कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अरे मुंह से क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या पहले वहां दूरदर्शन पे बहरों के लिए समाचार सुनाते थे? आप अंदर घुसे कैसे? जी मेरी परमिशन के बिना आप मेरे कमरे में आए कैसे? अरे मैं इतनी देर से बाहर इंतजार कर रहा था, किसी ने मुझे अंदर नहीं बुलाया। मेरा नंबर कब आएगा? क्या है वैसे आपका नंबर? क्या है? 63492221। क्या इतने सारे मरीज आ गए? क्या भाटिया? नहीं सर, घबराइए मत, ये तो अपना टेलीफोन नंबर बता रहे हैं। नंबर तो इन्होंने लिया ही नहीं है। और पूछ रहे हैं नंबर कब आएगा, नंबर कब आएगा? अरे भाई, भाटिया से नंबर क्यों नहीं लिया आपने? अरे मैं नंबर लेने जा ही रहा था तो ये जो है ये मुझे किनारे पे ले गया। अगर ना ले जाते तो एक का सर फोड़ देते आप। अरे सर क्या, मैं तो उसकी टांगे भी तोड़ देता। वो मुझे बुड्ढा कह रहा था, बुड्ढा। मैं आपको बुड्ढा देखता हूँ। उसे दिखाई नहीं दिया होगा, मोतियाबिंद होगा उसकी आंख में। हाँ तो मोतियाबिंद तो मुझे भी है। ओह वेरी गुड वेरी गुड। आप नंबर लेकर बाहर वेट करो। बोल कब आएगा मेरा नंबर? वेट करो, लंच टाइम हो गया है, बोला ना। लंच टाइम? अरे अभी तो 12:30 बजे है, लंच टाइम तो 1:30 बजे होता है। भाई साहब, लंच कौन करेगा? आप करोगे। तो डिसाइड कौन करेगा? आप करोगे, पर पब्लिक भी तो कोई वो अपना डिसाइड करे। हमने अपना डिसाइड कर लिया है, लंच टाइम अभी होगा क्योंकि हमें अभी भूख लगी है। आप उसके बाद मिलिएगा।
देखो कैसे खा रहा है, पिछले 1.5 घंटे से लगातार खा रहा है। अरे भाई साहब, आपका लंच ब्रेक कब खत्म होगा? अभी टाइम लगेगा, अभी तो वार्ड नंबर 6 का बाकी है भाई। अरे भाई, मेरा तो सब्र का बांध टूट रहा है। देखिए भाई साहब, मैं सुबह 10 बजे से आके यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और अभी 2 बज रहे हैं और अभी तक मुझे नंबर नहीं मिला है। मुझे जल्दी से आप पर्ची दे दीजिए। ये आपका लंच ब्रेक कब खत्म होगा? यार आपको बोला ना, लंच के बाद दूंगा आपको पर्ची। मगर कब खत्म होगा लंच ब्रेक? 2:30 बजे। 2:30 बजे? आपने तो 12:30 बजे लंच ब्रेक किया था ना? अरे तो भूख लग गई थी, क्या करें? तो 1:30 बजे खत्म हो जाना चाहिए था ना? 1:30 बजे तो सरकारी लंच टाइम शुरू होता है भैया। सरकारी लंच टाइम? भैया आप समझे नहीं, मुझे 12:30 बजे भूख लगी, मैंने खाना खाया, मैं यहाँ आया, मैंने काउंटर खोला, 1:30 बज गया। 1:30 बजे सरकारी लंच का टाइम होता है। अब बताइए, सरकार ने एक टाइम बनाया है लंच का, अगर उस टाइम पे लंच नहीं करेंगे तो सरकार की बेइज्जती होगी भाई। सरकारी अस्पताल चलाना है, उनकी तो माननी पड़ेगी ना। आप बैठिए, उधर बैठिए। ये है क्या वैसे? प्लीज देखिए, ये सीट मेरी प्लेट वापस दूंगा नहीं खाना मैं जब तक तू मेरे को पर्ची नहीं देगा। तो पर्ची में दे देता हूँ। कितनी पर्ची है? ये लो, ये लो पर्ची है। अरे भैया वो नाम बताओ, नाम क्या तुम्हारा? मुसद्दीलाल चौहान नाम है मेरा। मुसद्दीलाल चौहान। ये लो तुम्हारी पर्ची। हाँ, और बोलो क्या है? देखो तो सही। देखो भाई साहब, ये मेरी प्लेट वापस कर दो। चीटिंग है। अच्छा, चलो लो। अच्छा ये बताओ कि मेरा नंबर कब आएगा? कल 12 बजे आएगा, क्योंकि आंखों का चेकअप टाइम लंच तक ही होता है। ये किस चीज का पराठा है? गोभी का पराठा है। आंखों के इलाज के साथ साथ इस साल हमें यह भी जोर देना है कि लोग आंखें दान करें। पता है, लास्ट ईयर हमने 25 आंखें दान करवाई थी। 25 नहीं सर, 50। हाँ, मगर 25 हमने करवाई थी, 25 तो गलती से हो गई थी ना। वैसे इस साल ऐसा नहीं होगा, हमारी प्लानिंग बड़ी मजबूत है। इस साल हम लोगों को आंखें दान करने के लिए उकसाएंगे। गुड गुड, इनको तो डॉक्टर होना चाहिए था आंखों का। क्या मतलब नहीं सर, हम पकड़ के लोगों को दान करवाएंगे। नहीं, हमें दान मर्जी से कराना होगा, मजबूरी से नहीं। नहीं, पर उन्हें मजबूर करना होगा। यही तो सर, हमें कुछ स्लोगन्स बनाने चाहिए, जैसे कि नेत्रदान, महादान वगैरह। सर एकदम एक्साइटिंग, चैलेंजिंग होना चाहिए कि मतलब आंखें दान करने के लिए उनका खून खौल उठे और उनको आंखें दान करने की ललकारना होगा। और ऐसा बनाना होगा जैसे, हिम्मत है तो आंख दे तो जाने। अबे आंख दे दे। अबे तू क्या आंख देगा? गुड गुड गुड, ऐसे स्लोगन्स हर दीवार पर चिपका दो, सभी को पढ़ने में आने चाहिए, मुझे भी। अरे सुबह 8 बजे से आया बैठा हूँ यहाँ पे, अभी तक नंबर नहीं आया मेरा। भाई साहब आपका क्या नंबर है? अरे तो 15 लोग और हैं अभी तो। अफजल खान, हाँ चलिए आपका नंबर है। ये मैडम मेरा नंबर कब आएगा? आएगा, आपका नंबर भी आएगा। क्या हो गया है जमाने को, कोई सिस्टम ही नहीं रहा है। कल का आया हुआ हूँ यहाँ पे, कल का नंबर दिया हुआ है, लेकिन अभी तक नंबर नहीं आया। माता जी आपका क्या नंबर है? माता जी, तेरा बेड़ा गर्क हो, मैं तुझे माता जी दिख रही हूँ? बुढ़ा खुजक कहीं का अपनी बेटी की उम्र की लड़की को छेड़ता है। देखिए देखिए, शोर मचा दूंगी मैं। ना सॉरी। बड़ी मोटी बेटी है मेरी। फ्रीडम फाइटर, तुम यहाँ भी? आप में से किसकी आंखें तेज है? मेरी हैं, मेरी आंखें तेज है, सबसे ज्यादा तेज आंखें मेरी है। अच्छा, तो जरा ये धागा सुई में डाल दो ना। वो मेरी बिल्लू की निकर सिलनी है ना। ओके। भवानी शंकर कौन है? हम हैं सिस्टर। आइए आपका नंबर है। चलिए। हमारा नंबर तो आ गया, आप सुई में धागा डालिए फ्रीडम फाइटर। चलिए। अरे मेरी आंख का कुछ करवाओ बेटा। अरे अंकल, वो तो मुझे ऑपरेशन करना नहीं आता ना, नहीं तो यही कर देते खड़े खड़े। यही 2 मिनट में फटाफट, पर आता नहीं ना। पर जिनको आता है वो क्यों नहीं कर देते? किनको आता है? वो पटेल साहब को। अरे किसने कह दिया आपसे? पटेल साहब ने कहा है, वो डिग्री है उनके पास सर्जन की। अरे छोड़िए डिग्री तो हमारे पास है बचपन से, लेकिन क्या करें, प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे, 2 आदमी मर गए, उसके बाद से सब छोड़ दिया। सबसे बढ़िया वार्ड बॉय का धंधा। देखो बेटा, मैं 3 दिन से यहाँ पे आ रहा हूँ और मुझे नंबर देते हैं, लेकिन मेरा ऑपरेशन नहीं करते। देखो तुम कुछ करो बेटा। अरे अंकल, अब आप इमोशनल कर देते हैं हमको। प्लीज बेटा प्लीज। पान खिलाएंगे? हाँ खिलाऊंगा। तो आइए ना, मिलवाते हैं डॉक्टर साहब से। आइए। आंख बंद करो। अभी आंख खोलो। फर्स्ट क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक लगाई है आंख।
डॉक्टर साहब, जब से नई आंख लगवाई है ना, रोजाना शाम अपने आप बंद हो जाती है। इतना जोर लगाने के बावजूद भी नहीं खुलती, बस बंद ही रहती है। ओहो हो, उषा जी किसकी आंख लगाई थी इसको? जी वो सर गंगू गवार की। अच्छा अच्छा वो अब मैं समझ गया कि प्रॉब्लम क्या है। भाई डरने की कोई बात नहीं है, मैं आपको दवाई देता हूँ, ये लो। ये क्या, देसी थर्रा? हर रोज शाम को ये बोतल पीना, फिर आंख हमेशा खुली रहेगी। लेकिन क्यों? अरे भाई, जिस आदमी की गंगू गवार नाम का जो आदमी था ना, उसकी आंख आपको लगाई है और वो एक नंबर का बेवड़ा था। बिना पिए उसकी आंख खुलती ही नहीं थी, इसलिए आपके लिए यही इलाज ठीक रहेगा। ठीक है? ओके, रोज शाम देसी थर्रा। क्या है, कितने केसेस आए हैं आई डोनेशन? सर ज्यादा नहीं आए हैं। ज्यादा नहीं आए हैं तो लाओ भाई, हमें आंखें चाहिए उषा जी। हम चाहते हैं पूरा देश साफ साफ देखे। जी पर ये होगा कैसे? सर पूरे देश को साफ करा दीजिए, जब सब साफ हो जाएगा अपने आप साफ साफ दिखाई देगा। डॉक्टर साहब अंदर आ जाएं। अरे भाई आ जाओ ना, बाहर से क्यों पूछ रहे हो? नहीं, आप और उषा जी जब कमरे में अकेले हो तो पूछ लेना बेहतर है। लास्ट टाइम तो हो। बोलो काम क्या है? एक आदमी है बेचारा, उसकी आंख। आंख लाओ लाओ लाओ। क्या आदमी आंख? दोनों। उषा जी देखा, आंख चाहिए थी, आंख मिल गई। अंकिल आइए, बैठिए। ये मुसद्दी लाल जी हैं। आइए जी डॉक्टर साहब, ये मेरी आंख जरा। आंख डोंट वरी, मैं चेक कर लेता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मैं एक मिनट। ओह गॉड, शुक्ला जी इन्हें पांडे जी के पास ले जाओ, मुझे जरूरी काम से दूसरे अस्पताल जाना है। क्यों सर? मेरी आंख का इलाज कराने। मुझे आंख चेक करनी नहीं आती है, गले का डॉक्टर हूं मैं। आहा सर, कर दीजिए ना। अरे कितना फर्क पड़ता है, देखिए इतना तो फर्क पड़ता है, कर दीजिए। 4 दिन से यूं परेशान घूम रहे हैं आंख लेके। आइए बैठिए। बैठ जाइए मुझसे। अरे बहुत धन्यवाद बेटा। क्या प्रॉब्लम है? अरे प्रॉब्लम ये है कि मुझे कभी कभी 2 दिखाई देते हैं और कभी कभी इस आंख से 1 भी दिखाई नहीं देता। तो आपको क्या लगता है कि आपको क्या हुआ है? मुझे लगता है मुझे मोतियाबिंद हो गया है। गुड। आपको क्या लगता है मुझे क्या हुआ है? वही जो आपको हुआ है। नहीं, वो तो मुझे लगता है ना। अब आप ये बताइए कि मुझे क्या हुआ है। देखिए, हमारा इलाज करने का तरीका तो बिल्कुल अलग है। हम तो पेशेंट की मनोदशा के हिसाब से उसका इलाज करते हैं। पेशेंट की इंस्टिंक्ट पे जाते हैं, उसकी मनोदशा के बाद उसको बीमारी बनाते हैं। बनाते हैं? मीन्स बीमारी बताते हैं। आप जाइए वहां बेंच में जाके लेट जाइए। अच्छा। अरे बेटा, कौन सी वाली बेंच पे लेटूं? पहली वाली पे कि दूसरी वाली पे? मतलब इस वक्त आपको 1 के 2 दिखाई दे रहे हैं? अरे वाह, तुमको कैसे पता चला? मनोदशा, आपकी मनोदशा को हमने पढ़ा। भाई वाह, कमाल के डॉक्टर हैं आप। आपने चेकअप भी नहीं किया और पहले ही बता दिया कि क्या प्रॉब्लम है। अच्छा बता दो बेटा कि पहली बेंच पे लेटूं कि दूसरी पे? वो जो सामने पड़ी है उस पे पड़ जाइए। जाइए लेटिए। जी अच्छा। हाँ, अच्छा ठीक है। आइए। चेकअप तो होगा, चप्पल तो उतार देता हूँ। अच्छा हाँ भाई करो। मुंह खोलिए। 1 सेकंड, थोड़ा इधर हो गया। बस बंद कर दीजिए, उठ जाइए। अरे तो आपने मुंह देखा है, आंख तो देखो। मैंने मुंह के थ्रू सब देख लिया। उठ जाइए। लेकिन मुझे तो आंख में तकलीफ है, मुंह से क्या होगा? अरे मुंह के थ्रू सब इंटरकनेक्टेड है ना। ENT, आईज, नोज, थ्रोट तीनों जुड़े हुए हैं। लेकिन हमने तो भाई सुना था कि ईयर, नोज और थ्रोट जुड़े होते हैं। वो पुरानी बात है, उस सुने हुए पर मत जाइए। देखिए, आप बहुत कमजोर हैं, पहले आपकी कमजोरी का इलाज हो जाए, उसके बाद ऑपरेशन करेंगे। अच्छा। शुक्ला जी, इधर आइए जी। इनको 10-12 ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दो। अरे 10-12 ग्लूकोज की बोतल? ऐसा लग रहा है क्यों? 7 बोतल ग्लूकोज तो चढ़ा चुका हूँ आपको। बहुत कमजोरी है। हाथ देखने दीजिए। अरे बाप रे, आपकी नब्ज तो टाइटैनिक जहाज की तरह पानी में डूब रही है। क्या हुआ? अरे गलती से मैंने आपको ग्लूकोज की जगह पानी चढ़ा दिया। अब क्या होगा? क्या हुआ शुक्ला? अरे कुछ नहीं सर, मैंने ग्लूकोज की जगह गलती से पानी चढ़ा दिया। नो प्रॉब्लम, ग्लूकोज चढ़ा दो।
एक मिनट डोंट वरी, मैं हूं ना। अरे ये क्या कर रहे हो? एक मिनट अरे वहां से नीले उखाड़ के क्यों लगा रहे हो? कुछ नहीं होगा। अरे नहीं, उसको पता नहीं क्या बीमारी है भैया। अरे अरे चढ़ने दो, वरना दो बातें हो जाएगी। या तो ग्लूकोज चढ़ेगा या तो नहीं चढ़ेगा। चढ़ेगा कहाँ से? एक ही बोतल है, और नहीं चढ़ा तो दो बातें होंगी। या तो तुम बच जाओगे या तो तुम मर जाओगे। बचोगे कहाँ से? और मर गए तो दो। अरे भाई मरना ही है तो ग्लूकोज चढ़ा के मरो ना। चढ़ा दो। देखा, एकदम फिट हो गए। खामखा डर रहे थे भाई। हमारा तो ये रोज का काम है। इसकी सुई उसको, उसकी सुई इसको। कभी कोई कंप्लेन नहीं आती। क्यों उषा जी? जी। और कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? अरे पता ही नहीं चलेगा, यूं निकाल लूंगा मैं। देखिए, यहाँ जरा साइन कर दीजिए। किस लिए? नहीं, वो क्या है ना कि ऑपरेशन के दौरान कुछ हो गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। घबराओ मत, घबराओ मत, ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है। बाकी ऑपरेशन से कभी कोई मरा है क्या? क्यों उषा जी? यही तो, आज तक कभी किसी मरने वाले ने कंप्लेन नहीं की। फटाफट साइन कर दीजिए। चलिए उषा जी। जी? भाई इन्हें ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाओ। मैं अभी आया। आप कहाँ जा रहे हैं सर? ओफो उषा जी, आप तो जानती हैं ऑपरेशन करने से पहले मैं हमेशा बाथरूम जाता हूँ। सर, अपना चश्मा बाथरूम में मत भुलाइएगा। हाँ, अच्छा याद दिलाया, वरना फिर इनका आँख की जगह नाक का ऑपरेशन होगा। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। शुक्ला जी सर। भाई इन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। आइए अंकल, आइए। भाई मुझसे तो उठा नहीं जाता। वो आपको पानी ज्यादा चढ़ गया है ना, इसलिए। अरे अरे अरे, ये तो बेहोश हो गए। तो अच्छा हुआ ना, एनेस्थीसिया का खर्चा बच गया। अब तो सीधा ऑपरेशन के बाद ही आँख खोलेगा ये। हाँ जी मुसद्दीलाल जी, अब कैसा महसूस हो रहा है आपको? थोड़ा हल्का हल्का लग रहा है। वो निकाल दी ना? निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं आपकी आंखों की पट्टी खोलने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप किसे देखना पसंद करेंगे? पांडे जी, शुक्ला, भाटिया, उषा जी या मुझको? जी मैं अपने आप को देखना चाहूंगा। नहीं, वो हम अलाउ नहीं करेंगे। क्यों? वो क्या है ना कि पट्टी खुलने के बाद कोई डरावनी चीज नहीं देखनी चाहिए, नहीं तो आंखों पे बुरा असर पड़ता है ना। मजाक कर रहा है। ओके, मैं अभी निकाल देता हूँ आपकी पट्टी। वेरी गुड, शाबाश। अब धीरे धीरे आंख खोलिए। तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बंद करने के बाद दोबारा खोलिए। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर ये वाली आंख क्यों नहीं खुल रही? ये वाली मतलब कौन सी वाली? मतलब ये वाली। अरे वो वाली तो निकाल दी ना। निकाल दी? हाँ, आपने नेत्रदान किया है ना, इसलिए सरकार ने आपको ये कंबल और ये 10,000 रुपए दिए हैं, और एक मिठाई का डब्बा भी दिया था, वो मैं खा गया। नेत्रदान? मैंने कब किया नेत्रदान? अरे भाई मुसद्दी जी, इतने बड़े होकर इतना महान कार्य करने के बाद अब ऐसा मजाक करते शोभा नहीं देता आपको। अरे भाई हमें गर्व है आप जैसे लोगों पर, जो अपनी एक आंख उन्हें बेच देते हैं। दान सर, दान। हाँ, उन्हें दान कर देते हैं जिन्हें बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तालियां। अरे बंद करो ये तालियां, मेरी तो एक आंख निकाल दी। रोने लग गई तो। अरे रो नहीं तो और क्या करूं, मैं तो यहाँ पे मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने आया था। मोतियाबिंद? कहाँ है मोतियाबिंद? ये क्या है इस आंख में? ये मोतियाबिंद है। और नहीं तो क्या दिखता नहीं है ये सफेद सफेद? अरे भाई हमें तो लगा कॉन्टेक्ट लेंस है। क्या? हाँ, आजकल फैशन है ना भाई, लगाते हैं लोग। अरे ये तुम्हें लेंस दिखाई देता है? ये लेंस दिखाई देता है तुमको? तुमको लेंस दिखाई देता है ये? हाँ भाई, हमें तो दिखाई देता है, आपको क्या दिखाई देता है? अरे मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो निकाल दे। नहीं, आप कैसे निकालेंगे? अब तो मोतियाबिंद सप्ताह खत्म हो गया। यही तो, अब अगले साल आना। हाँ, क्या? हाँ, मोतियाबिंद डे पर निकाल देंगे। अरे क्या निकाल दोगे? मोतिया की ये आंख? यार पापा जी ने स्मगलिंग का सामान कस्टम के थ्रू भेज दिया, अब क्या करें? सोच कर था ना, सोच के। कस्टम चल के छुड़ाते हैं। नहीं छोड़ा तो? और यार को की, और यहाँ तो बड़ा रश है यार। वो लगता है ज्यादातर लोग यहाँ पे वो कड़ियाँ और सोने के बिस्कुट छुड़ाने के लिए आए यार। नहीं पाजी, यहाँ पर ये लोग इलेक्ट्रॉनिक्स गुड छुड़वाने आए हैं, जैसे टीवी, वीसीआर, कैमरा वगैरह। ओ यार, ये लोग अपना माल समंदर के रास्ते क्यों नहीं भेजते जैसे हम भेजते हैं? नहीं पाजी, ये लोग स्मगलिंग नहीं करते ना। ना हम लोग स्मगलिंग करते हैं। और की? और तो फिर पापा जी ने स्मगलिंग का माल कस्टम के थ्रू क्यों भेजा है? सोच के बता, सोच के। पाजी पापा जी की उम्र हो गई है ना, 60+। हाँ, सठिया तो गए हैं पापा जी। वरना वो माल कस्टम के रास्ते थोड़ी भेजते। ना यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। और की, ये कस्टम वाले टीवी, वीसीआर तो आसानी से देते नहीं है, आपके सोने के बिस्कुट और कड़ियाँ कहाँ से देंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। ना, अगर मैं छुड़ा कर दिखा दूं तो। उन्हें बात सुन,
वो एक सेकंड फॉर्म दिखाना, उसके अंदर कड़ी और बिस्कुट तो नहीं भर दिए तूने? नहीं पाजी, मैंने वीसीडी कैमरा और सीडी पर है। बस फिर तो बिना चेक किए छोड़ देना है। पाजी और चेक कर लिया तो? फिर नहीं छोड़ेंगे पाजी किसको, हमको या सामान को? दोनों को। क्या? और तू घबरा मत, मैं हूं ना तेरे साथ। पाजी इसीलिए तो घबरा रहा हूँ। क्या? नहीं पाजी। यार लाइन तो बड़ी लंबी है यहाँ पे। हाँ पाजी। तू क्या करें, सोच के बताना, सोच के बताना। पाजी लाइन में लग जाते हैं। तो पागल हो जाए, तो मैं कभी स्कूल की लाइन में लगा हूँ, इसकी लाइन में लगूंगा? पाजी आप स्कूल गए कब थे? मैं गया था। अच्छा बता रहा है पाजी आप छुड़वा लो, मैं जाता हूँ। ओ यार तू तो बड़ा डरपोक है, तू रुकना एक सेकंड, मैं तेरे को अभी क्लियरिंग की पर्ची लेके देता हूँ यार। ठीक है पाजी, मैं लाइन में लग जाता हूँ। ठीक है जी, एज यू लाइक करो। चलो जी भाई साहब, लाइन में चलो, लाइन में, लाइन में भाई, लाइन में। भाई साहब सबको लाइन में कराओ, यहाँ सर खा गए हैं लोग। हाँ जी साहब, मैं लाइन में ही करा रहा हूँ जी। और चलो लाइन में, और लाइन में आओ भाई, लाइन में, लाइन में। और भाई साहब लाइन में आओ। क्या कर रहे हैं भाई साहब, मेरा नंबर कब से खड़ा हो भाई साहब? हाँ तो ठीक है, मैं कौन सा बीच में कुछ रहा हूँ। आओ अपने नंबर पे खड़े हो जाओ, सारे लाइन के अंदर को गीद रहा यार। ओ यार इस तरह से तो मेरे को लगता है कल तक नंबर नहीं आएगा अपना। हाँ पाजी। तो फिर क्या करें? अब सोच के बताना, सोच के। पाजी आपने वो टीवी वाले ऐड देखा था ना जिसमें लड़का फिल्म की टिकट लेने की लाइन में लगता है? अच्छा, वो जिसके अंदर वो लड़की भी ठाठा करती है उसके साथ थी? हाँ पाजी, वो भी लाइन बड़ी लंबी होती है। लड़का अपनी जेब से पान मसाले निकालता है और गिरा देता है, पब्लिक मसाले उठाने लगती है तो टिकट लेके निकल जाता है ना। पब्लिक कितनी बेवकूफ है। हाँ पाजी। मैं 100 का पत्ता यहाँ पे गिराता हूँ, जैसे ही मैंने 100 का पत्ता गिराया तू वहां से कहना जी किसी का 100 रुपया गिर गया है। सारी की सारी लाइन जो है वो इस तरफ आएगी, जैसे लाइन इस तरफ आई तू काउंटर पे। ओके ठीक है जी। चल फिर लाइन में लग जा। अब ये भाई साहब, ये नोट कैसा नोट? वो मेरा नोट जो अभी आपने जेब में डाला है। नहीं, सबूत क्या है कि वो आपका गिरा था? और मैं कह रहा हूँ गिरा था। और मैं कह रहा हूँ मेरा गिरा था तो? और तू सीधे सीधे नोट दे दे मेरे को। नहीं तो क्या? मैं 3 बार पूछूंगा, 3 बार पूछने में नहीं दिया ना तो 3 बार में भी नहीं दिया तो क्या कर लेगा? तो फिर तू बता देना कितनी बार पूछने पे दे देगा। ठंडे के टाइम दिमाग खराब मत कर। पाजी पाजी नंबर आ गया। और तेरे को देख लूंगा मैं, देख लूंगा मैं तेरे को। पाजी बस इस बंदे। वेरी गुड है, वेरी गुड। ला फॉर्म ला तू मेरे को। हाँ जी नेक्स्ट। हाँ जी बस ये जी, ये मुसद्दी लाल जी। और ये जरा जल्दी कर देना, बहुत देर से लाइन में खड़े हैं हम लोग। तो हम क्या सुबह से झक मार रहे हैं यहाँ? आपको क्या लगता है सिर्फ आप लोग काम करते हैं क्या? नहीं नहीं, मैं तो क्या क्या? क्या बोल टीवी वीसीआर? हाँ जी। कहाँ से? ये कनेडियन। कहाँ से? कनेडियन कनेडियन। कनाडा? हाँ जी। हाँ, ये आपका पर्सनल है? हाँ जी हाँ जी। हाँ, मगर ये पेपर सब पूरे नहीं है, एक पेपर कम है। तो आप पेपर पूरे कर दो। मैं कैसे कर दूं? आप ही ने कहा ना एक पेपर कम है। हाँ कहा। और तो इतने सारे पेपर पड़े हुए हैं आपके पास, उठा के बीच में एक डाल दो। ये इसका दिमाग खराब है क्या? आपको कैसे पता है? ये देखने में ही लगता है। और देखने में लगता है जी। अच्छा भाई साहब, आप जाओ और कैनेडियन एम्बेसी से लेटर ले आओ। जाओ। कनाडा गया जी? एम्बेसी से। कनेडियन एम्बेसी से? ओ भाई साहब कनाडा कहाँ जाऊंगा मैं, मेरे तो स्कूटर में पेट्रोल भी नहीं है। कैनेडियन एम्बेसी यहाँ इंडिया में ही है भाई साहब। हाँ हाँ, पर वहाँ क्यों जाऊँ? जरूरी होता है भाई। कमाल है भाई, मेरे डैडी ने कनाडा से सामान भेजा है, मैं उसको रिसीव करने के लिए आया हूँ, तो मैं कनेडियन एम्बेसी क्यों जाऊंगा? हाँ, आप एक काम कीजिए, आप हमारे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर उषा जी हैं, उनसे मिलिए। जाइए ना। उनसे क्यों मिलूं? ये आदमी हो या चुंगम हो, खत्म ही नहीं हो रहा हो। मेरे इनकी पर्ची दे दो तो। अरे पहले लेटर ले आओ ना। अरे लेटर बाद में लेके आऊंगा, कनेडियन एम्बेसी तो इतनी दूर है। जाते हो कि नहीं जाते हो तुम? ना गया तो क्या कर लेगा? दो बातें। ना कौन कौन सी दो बातें? पहली बात, या तो हम आपको बाहर फेंकवा देंगे या तो थक के अपने आप हट जाओगे। थक के हट जाओगे ऐसा लगता नहीं है, और हमने फेंकवाया तो दो बातें होंगी, या तो बहुत दूर फेंकेंगे या तो थोड़ी दूर फेंकेंगे। थोड़ी दूर फेंका तो ठीक, मगर बहुत दूर फेंका तो अपने आप सीधा कैनेडियन एम्बेसी पहुंच जाओगे। फिर आती बार लेटर भी ले आना। ओके, अभी फेंकवाता हूं। पांडे जी जरा देखना यहाँ वहां कोई सिक्योरिटी वाला है? ना पांडे जी को क्यों बुला रहे हो? आपको सिक्योरिटी वाला चाहिए ना, हम बुला के देते हैं आपको। चल भाई चल, हम सिक्योरिटी वाला लेके आते हैं जी। बस ये गए और ये आया कुकी, इसने तो हमको बहुत दूर फेंक देना था। पाजी मैं तो आपसे पहले ही कह रहा था चलो। चुप कर गया यार। वो उसने क्या कहा था उस बंदे ने? वो उषा जी है कोई पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। ओ हाँ, पर है तो औरत ही ना। वो तेरे को पता है औरतों को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान होता है। पाजी सोच के बोलो, सोच के। औरतों को ना बेवकूफ बनाना बड़ा आसान होता है। पाजी सोच के बोलो, सोच के। औरतों को ना बेवकूफ बनाना बड़ा आसान होता है। पाजी सोच के बोलो। ओ यार, हर बार सेम टू सेम चीज आ रही है यार। यही तो, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का ढेर लगा हुआ है, तुझे जो भी चाहिए आके लेके जा। तुझसे कस्टम ड्यूटी थोड़ी लूंगी मैं। हम स्टाफ है ना। ओके, आ जा, बाय। और कुकी तू कुछ देख रहा है? हाँ पाजी मैं देख रहा हूँ। फिर तो सुन भी रहा होगा। हाँ पाजी मैं सुन भी रहा हूँ। फिर तेरी समझ में भी आ रहा होगा। नहीं पाजी समझ में नहीं आ रहा। चल कोई बात नहीं, आजा मेरे साथ। कहाँ? अरे वहाँ। पाजी मैंने सुना कस्टम वाले पीटते बहुत हैं। यार तू डरता बहुत है, तू आ जाना मेरे साथ। बहन जी बहन जी बहन जी। क्या है? नमस्ते जी। नमस्ते। बहन जी आपने मुझे पहचाना नहीं?
नहीं। कमाल है, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। जब आपने आज से पहले मुझे कभी देखा ही नहीं है तो आप मेरे को पहचानोगे कैसे? और जी मैं आपकी फ्रेंड का हस्बैंड हूँ। मेरी फ्रेंड का हस्बैंड? हाँ जी। कौन सी फ्रेंड का हस्बैंड? कौन सी फ्रेंड का नाम बता, सोच के बताना, सोच के। कमला जी, कमला। कमला से बेहतर कोई नाम नहीं बता सकता था? इतनी देर में इतना ही सोचा गया पाजी। कमला? कहीं तुम कमलेश की तो बात नहीं कर रहे हो? हाँ जी, कमलेश ही तो नाम है मेरी बीवी का जी, पर मैं तो घर पे उसको कमला बुलाता हूँ ना, कभी कभी कम्मा भी बुला देता हूँ। अच्छा, तो आप कमलेश के पति हैं? हाँ जी, बस यहाँ से गुजर रहा था तो रास्ते में ना ये कस्टम ऑफिस पड़ गया। मैंने सोचा कुछ सामान यहाँ से छुड़वाना है, चलो छुड़वा लेता हूँ। फिर मुझे ध्यान आया कि कमला की बहन जैसी दोस्त तो यहाँ इस ऑफिस में काम करती है, तो मैंने कहा जी मैं आपसे मिल लेता हूँ। बहुत तारीफ करती है जी कमला आपकी। मेरी क्या तारीफ के, तो आप काबिल हैं। अच्छा जी। यही तो कमलेश हमेशा कहती थी कि तुम बैंगन का भरता बहुत अच्छा बनाते हो। कमलेश कहती थी? हाँ। फिर मैं बनाता ही होऊंगा। मैं तो आपसे मिलने के लिए तरस रही थी। अच्छा जी। जी, ये लीजिए पैड और पेन और लिख दीजिए प्लीज। जी क्या लिख दूं? जी बैंगन के भरते की रेसिपी। जी वो मैं तो सामान लेने आया था ना। नहीं वो तो छुड़ा दूंगी, पहले आप लिख तो दीजिए ना। कोई बात नहीं, आप रखो, मैं कल घर से लिख के ला दूंगा। नहीं नहीं, मुझे अभी चाहिए प्लीज। अभी चाहिए? क्या करूं, सोच के बताना। पाजी आप लिख दो। और लिख दो, पर बैंगन तो मैंने कभी खाया नहीं है, तो मैं बैंगन के भरते का क्या बताऊंगा? पाजी आप कुछ भी लिख दो ना, अगर इस औरत मान गई ना तो अपना माल जल्दी छूट जाएगा। चलो ठीक है। अच्छा बहन जी, ऐसा है कि बैंगन के भरते में, हाँ जी, बैंगन के भरते में बैंगन होता है और बैंगन का भरता होता है। और बैंगन तो सबसे पहले तो जी आप बैंगन खरीद लो। लिए ले लिया जी आपने, और फिर उसके बाद उसका भरता बना लो। पर कैसे? वो मतलब जैसे मार मार के आदमी का भरता बना देते हैं। अच्छा अच्छा, फिर जी फिर क्या है? सोच के बताना, सोच के। फिर टमाटर ले। फिर जी टमाटर का भरता डाल दो। मतलब टमाटर पीस के? हाँ जी, टमाटर पीस के। फिर मटर। बस जी फिर मटर पीस के डाल दो। हाँ जी, मटर पीस के डाल दो। और क्या जी, बस हो गया आपका भरता तैयार पीस के। पर आपने नमक और मिर्च मसाला डाला ही नहीं। अच्छा हाँ। तो अब डाल दो आप ऊपर से। नहीं, डालने के तो आप नीचे से भी डाल सकते हो। बस जी हो गया आपका भरता तैयार। अरे इतनी इजी रेसिपी है, मैं आज ही बनाऊंगी। जी, पर वो मेरा सामान था जी। हाँ हाँ छुड़ाती हूँ, नहीं तो कमलेश कहेगी मेरे पति का भरता खा लिया और सामान छुड़ाया ही नहीं। हाँ जी, पति का भरता। मेरा मतलब है बैंगन का भरता। मैं अभी भाटिया जी से कह देती हूँ, वो डिलीवरी दे देंगे। भाटिया जी। उषा जी। ये मेरे फ्रेंड के हस्बैंड है, इन्हें जरा क्लियर कर दो। हाँ हाँ भेजो ना, एकदम क्लियर कर देंगे। जाओ ले आओ। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। आजा आजा। पाजी मारेंगे तुम। चुप कर। भाटिया साहब सत श्री अकाल जी। कुकी सत श्री अकाल कुकी। सत श्री अकाल जी। भाटिया साहब जी, मेरा नाम मुसद्दीलाल दुग्गल है जी, और ये रहे मेरे पेपर। वैसे बाय द वे मेरे जीजा जी भाटिया हैं। तो फिर हम तुम तो रिश्तेदार हो गए। इसमें क्या शक है जी? नहीं, एक शक है। क्या जी? वो जो आपने उषा जी को बैगन के भरते की रेसिपी बताई है, वो आपकी थी? वो मेरी थी जी, बिल्कुल मेरी थी। वो तो मैंने अभी अभी बनाई थी। एक बात बताऊं, वो रेसिपी सुन के ना मेरे मुंह में पानी आ गया था। देख लिया कुकी? पाजी माल क्लियर करा। वो तो हो गया, समझ। क्या हो गया? नहीं होना क्या था जी, वो तो आपने सिर्फ रेसिपी सुनी है। किसी दिन मेरे हाथ का बैंगन का भरता खा लोगे ना तो कमाल हो जाएगा। तो किसी दिन क्या, आज ही खाएंगे? आज ही खा लोगे? आज खाओगे? ये तो ऊपर भरता है कहाँ? आप बनाएंगे ना? मैं बनाऊंगा भरता, पर यहाँ तो बैंगन ही नहीं है जी। तो मैं मंगवा लेता हूँ ना, पीछे बड़ी अच्छी कैंटीन है हमारी, वहाँ पे गर्मा गर्म भरता बनाओ आप। क्या है, आपकी बहन ने ना आज 4 सूखी रोटियां भेज दी हैं, सब्जी भी नहीं भेजी है। शायद उसको पता था कि उसका भाई आने वाला है। पर वो मेरा सामान जी। वो तो क्लियर हो जाएगा ना, पहले आपका भरता तो खा लूं। मेरा भरता? हाँ। ओए कुकी, जाके बाजार से 10-12 बैंगन लेके आ। तो जाओ जल्दी कर यार, चल जा। जा ना भाई। भाटिया साहब। हाँ जी। हाँ जी, जब तक ये बैंगन आते हैं तब तक आप सामान क्लियर कर दो। वो सामान तो मैं क्लियर कर दूंगा, पहले आपके हाथ का टेस्टी भरता तो खा लूं। क्या है ना, मैं जो है रिश्वत लेता नहीं हूँ, लेकिन खाने के मामले में बड़ा पर्टिकुलर हूँ। कल एक बंदा आ गया, वो हलवा लेके आया, लेकिन उसमें शुगर ही नहीं थी ना। फिर आपने क्या किया? मेरा तो खून खौल गया। ऐसे चक्कर में डाला है मैंने कि सारी जिंदगी जो है कस्टम ऑफिस के चक्कर ही काटता रहेगा। हाँ जी। क्या हो गया, आप इतने सीरियस क्यों हो गए? आपका भरता तो टेस्टी बनेगा ना? नहीं जी नहीं बनेगा, टेस्टी बनेगा, बनना ही होगा जी उसको। तो जी मैं अभी आया। कहाँ जा रहे हो? वो बात क्या है जी, कोई टमाटर मिर्ची मुर्ची ना रह गई हो कोई? हाँ हाँ, सारा टेस्ट ही बिगड़ जाएगा। जाओ जल्दी जाओ। पाजी पेपर ठीक से मुंह पे ले लो, कहीं देखना नहीं आपको। और अच्छा कि आप चले आए हो, वरना पाटिया तो आपका ही पड़था बना देता। मैं ना इसका पट्टा बना देता। पाजी आपने तो कहा आपको पड़था बनाना आता नहीं। हाँ यार, तेरी बात तो कटाकट है, मुझे पड़था बनाना तो आता नहीं है कुकी। पाजी आप उसके पास जाओ और जाके कह दो कि मुझे पड़था बनाना आता नहीं। वो पागल हो गया? अगर उसको पता चल गया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो पाटिया भी मारेगा और उषा जी भी मारेगी, और जनानी की ना मार मैं सह नहीं सकता। पाजी आपने वो फिल्म देखी है सरांश? वो अनुपम खेर वाली? आहो,
हाँ देखी है, वो जहाँ अनुपम खेर अपने बेटे की अस्थियां लेने के लिए अफसर के कमरे में घुस जाता है। आहो आहो। बड़ा तंग किया था इन कस्टम वालों ने उस बेचारे बुड्ढे को, और वो सीधा अफसर के कमरे में घुस गया था, और वहां जाके अफसर अच्छा निकला था, तो इसलिए उसने उसको अस्थियां दिलवा दी थी ना। कहीं तो उस सीन की बात तो नहीं कर रहा? और की ये मैं बड़े अफसर साहब से मिलना चाहता हूँ। या आई एम ऑफिसर शुक्ला। मैं आपसे नहीं, मैं बड़े अफसर साहब से मिलना चाहता हूँ जी। अरे यार मैं ही ऑफिसर हूँ, दिखता नहीं तो क्या हुआ, लेकिन मैं ही ऑफिसर हूँ। लुक एट दिस माय आईडी कार्ड। ठीक है, तो फिर मैं आपसे बात कर लेता हूँ। हाँ तो बोलिए, मैं भी बैठा बैठा बोल रहा था। यस स्पीक। देखिए, एक मिनट, आप लोग अंदर कैसे आ गए? ये ऐसा है कि डायलॉग है यार इनका। क्या? पाजी रो, मैं आपसे शिकायत करने के लिए आया हूँ। प्लीज आप बाहर जाइए, पीआरओ उषा जी, आप उनसे शिकायत कर दीजिए। मैं उनसे नहीं, मैं आपसे शिकायत करूंगा। क्या? आपके ऑफिस के लोग आदमियों को क्या समझते हैं? जानवर समझते हैं सबको, क्रुक समझते हैं सबको। हम यहाँ पे अपना सामान लेने के लिए आते हैं, कोई पीक मांगने के लिए आते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ। क्या? ओ क्या नहीं, आपका डायलॉग है हर एक को अपना टीवी लेने की जल्दी होती है। हमको हर को टीवी चाहिए ना। मुझे टीवी दीजिए, टीवी दीजिए मुझे। टीवी से मुझे नफरत है। टीवी की वजह से मेरे पिताजी मर गए। मैं अपने पिताजी की अस्थियां लेने के लिए आया हूँ। आपके पिताजी मर गए? नहीं, उन्होंने कनाडा से अपनी अस्थियां पार्सल करके भेजी है। अब आप बताइए कि एक बेटे को अपने पिताजी की अस्थियां हासिल करने का हक है कि नहीं? बोल को की या उसे अपने पिताजी की अस्थियों के लिए उषा जी के लिए भरता बनाना पड़ेगा और पाटिया साहब को भरता खिलाना पड़ेगा। ना ना ना, उषा जी का भरता मत बनाइए। कि लेडी ऑफिसर बच्चे हमारे ऑफिस में, और भाटिया साहब को तो नॉनवेज बिल्कुल पसंद नहीं है। आपके पास इतना समय है कि आप मुझे मेरे पिताजी की कड़ियां दिलवा दें। अस्थियां अस्थियां कह रहे जी। बोल नहीं पा रहे हो ना। आई अंडरस्टूड, आई अंडरस्टूड। क्योंकि तू संभाल, मैं इनको 2 मिनट में मैं आता हूँ। आई अंडरस्टूड, माय फादर डाइड ना। और देखा कोगी कैसा ड्रामा किया मैंने। मान गया पाजी, आप तो अनुपम खेर से भी बड़े एक्टर हो। और यार अनुपम खेर क्या चीज है, मैं तो पप्पू पंडित से भी बड़ा एक्टर हूँ। पप्पू पंडित कौन है? वो अपने घर के पीछे जो रामलीला होती है ना, उसमें शत्रुघ्न का रोल करता है वो। आगे आगे। ये लीजिए आपके पिताजी के पास है। भाई साहब, कितने पिताजी थे आपके? और कितना पिताजी थे वो मेरे? सोच के बताना, सोच के। पाजी एक पिताजी थे जी। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है 10-12 पिताजी की अस्थियां एक साथ पार्सल करके भेज गई। जी मेरे पिताजी खाते भी थे, हट्टे कट्टे आदमी थे। तो हम भी खाते पीते हट्टे का आदमी है। पकड़ो ना इसको। पकड़ ना भाई इसको। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, अगर गुस्से में मैं बहुत ज्यादा कुछ बोल गया हूं तो उसके लिए आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। चूक अभी से हुई है क्योंकि हम ना ठीक से शिक्षा नहीं दे सके। पाजी जल्दी चलो, पिट जाएंगे। फिर जाएंगे फिर। अच्छा जी, ओके, बहुत मेहरबानी है, धन्यवाद। मुसद्दिक जी, हाँ जी। एक बात बताइए कि आप अपने पिताजी की 13वीं कनाडा में कर चुके हैं या यहाँ करनी है? नहीं जी, यही करूंगा। वेरी गुड। वो कब? क्यों? नहीं, मैं उस महान आत्मा की 13वीं खाकर तर जाना चाहता हूँ। ना मैं आपको इनविटेशन भेज दूंगा। बैगन का भरता जरूर बनवाना प्लीज। और प्लीज मेरे लिए एक पान खाने के बाद। ओ ठीक है जी, चलो कुकी चल। गिल ने पिताजी ने पूरी अस्थियां भेजी है कि नहीं भेजी? आप अपने आदमी जगह सकते हो जी। आ जा भाई। यार भाटिया, ये डिश करने के बाद जो एकदम सारान फिल्म नहीं याद आ गई तेरे को? नहीं, मुझे तो बैगन का भरता याद आ गया है। कैंटीन में बड़े अच्छे बैगन बने, चल चल के खा लेते हैं यार। मुझे पान जरूर खिला देना यार। हाँ। ऐसे बच्चों के बाप की उम्र जाते हैं। आजा कुकी, आजा, देखते हैं माल ठीक है कि नहीं। नहीं पाजी, इसको यहाँ मत खोलो, कहीं पकड़े जाएंगे तो। ओ अब कौन पकड़ेगा हमको? अब तो माल हमारे हाथ में आ गया है। पाजी आप देखे तो सही पापा ने माल ठीक भेजा है कि नहीं। माल तो ठीक ही है यार। आजा बस हम कर चलते हैं। सत्ती जी, ये क्या है? ये मेरे पिताजी की अस्थियां हैं। अस्थियां? ओ, तो आपके पिताजी के शरीर में घड़ियां और सोना था? नहीं देखिए, बात ये है कि ओ तू बता ना यार, कुछ सोच के बोलना, सोच के। पाजी अब मैं क्या बोलूं, पोल तो खुल गई है। हाँ जी, अब हम क्या बोले, अब तो पोल खुल गई है। सर होश में आइए, सर प्लीज होश में आइए। सोना? हाँ, स्मगलिंग का माल था। हमारी आंखों में अस्थियां झोंक रहा था। यही तो, पर बैंगन के भरते की रेसिपी सही बताई थी इन्होंने। बेटा बाहर ही मान जाते तो अंदर नहीं आना पड़ता। देखो जी, बात यह है कि भूल चूक तो आदमी से हो ही जाती है,
मेरी गलती है ही नहीं गलती मेरी तो गलती है ही नहीं है। ये तो मेरे बाप की गलती का नतीजा है। ये सही कह रहा है, ये अपने बाप की गलती का नतीजा है। वो देखो जी, मैंने पापा जी से कई बार कहा था कि आपको स्मगलिंग का माल भेजना है तो आप कस्टम के थ्रू मत भेजना, आप हमेशा सारा का सारा माल जो है समंदर के थ्रू भेजना। अब हो गई उनसे गलती, पर पहली गलती हुई है। सॉरी जी, सॉरी शुक्ला जी। ओए सॉरी शुक्ला जी नहीं, चोरी शुक्ला जी। स्मगलिंग का माल है, बहुत भयंकर सजा मिलेगी तुमको। कितनी भयंकर मिलेगी जी? पटेल की 2 बातों से भी ज्यादा भयंकर। नाना जी देखो, ऐसा मत करो। देखो जी, आप प्लीज मुझे छोड़ दो। बोलना कुकी, दोनों हाथ जोड़ के बोल। बाजी आप प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं, अब तो जाएंगे अंदर। उषा जी, जी वही कस्टम पुलिस को बुलाओ। जी। ओ बहन जी, और फोन मत करो जी अभी। ओ भाटिया तू ये लिख क्या क्या माल बरामद हुआ इसको लिख। जी, इसके पास से मिली है 1 2 4 10 घड़ियां। लो जी 10 कड़ियां, पर पापा ने तो 25 कड़ियां भेजी थी। और 1 2 3 4 है सोने के बिस्कुट। 4 सोने के बिस्कुट, पर पापा ने तो 25 सोने के बिस्कुट भेजे थे। तो इसका मतलब है ये लोग खा गए हैं। अच्छा, मतलब खुद खाते हो और मुझे फंसाते हो जी। अरे हम खा रहे हैं, हम तो अपना मेहनताना ले रहे हैं भाई। लो जी जरूर लो, मेहनताना लो, जरूर लो अपना, सारे का सारा मेहनताना ले लो जी। बल्कि ऊपर से भी चाहिए तो मैं कुछ दे देता हूँ, पर हुजूर मेरे को तो छोड़ दो ना। तू तो लंबा गया बेटा, उम्र क्या रिश्वत देता है? अंडा सेल मिलेगा तुझे, तू हमें खरीदना चाहता है। बेटा पुलिस बहुत मारेगी। उषा जी फोन लगाओ आप। जी ठीक है जी, लगाओ जी, लगाओ फोन लगाओ। ना आप क्या लगाओगे पुलिस को फोन, मैं लगा देता हूँ फोन। बाजी आपको की जरा एक कागज और पेन हाथ में ले ले और लिख कि मैंने 200 कड़ियां स्मगल की हैं। नहीं बाजी, ये इनके दिमाग पे असर हुआ जी। और चुप रह तू, मैं जो कह रहा हूँ वो कर। लिख 200 कड़ियां स्मगल की हैं मैंने, क्या? और 300 सोने के बिस्कुट स्मगल किए हैं। अब देखे हैं जिंदगी में तूने। और अगर लिख लिया तो ला मेरे पास, मैं अपना बयान साइन कर देता हूँ। ओ भाई साहब, पागल हो गए आप, पागल हो गए। अरे पता है आपको, जेल हो सकती है, पता है? और 4 बिस्कुट के लिए भी तो जेल ही होगी और 200 बिस्कुट के लिए भी जेल ही होगी। हाँ वो तो है। तो मैं 200 बिस्कुट की जेल कबूल करता हूँ। अरे मगर है कहाँ? यहाँ तो 4 है ना। यही तो, बाकी के 196 है कहाँ? बाकी के 196 आप लोग खा गए। हाँ बुलाओ पुलिस को बुलाओ, मैं पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल करूंगा, पर आप लोगों को भी फंसाऊंगा। क्या? हम तो डूबेंगे सनम, कस्टम को भी साथ में लेके डूबेंगे। और ये क्या चक्कर है? ओ शुक्ला जी, ये क्या चक्कर है भाई? अरे यार हेल्सी क्रोनिया हो गए हो क्या? खुद कबूलोगे, हमारा भी नाम लोगे? अब सीबीआई की इंक्वायरी होगी शुक्ला जी, आगे पीछे के किए हुए कुकर्म जो है ना, वो भी सारे के सारे बाहर आ जाएंगे। हाँ, अब 2 बातें नहीं होगी, अब एक ही बात होगी। कौन सी? कैद और उम्र कैद। नहीं, क्या भाई कुकी कुछ बोलना है तूने? हाँ कुकी सोच के बोलना, सोच के। अब कुकी क्या सोचेगा, सोचना तो आप लोगों ने है। और सोचना क्या है उसके अंदर भाई साहब? आप ये सामान ले जाओ ना अपना, ये और बाकी तो हम खा गए ना। कुकी फोन लगाना जरा पुलिस को। और रुक जा कुकी, अब पागल हो गया है। ये ले, ये रहा। ये मेरा भी ले। हाँ ये मेरा भी ले लो भाई। और मेरा डाल। ये लो भाई। डालो जी, डालो अंदर डालो। मुझे भी बचेगी नहीं। एक एक रह गई है जी। हाँ, ये लो जी लो। लाओ जी लाओ। हाँ भाई कुकी आजा। पांडे जी, और वो 100 का पत्ता जो आपने नीचे से उठाया था, और अब तूने कुछ बोलना है कुकी? हाँ भाई। ओए कुकी सोच के बोलना, सोच के।